चलो स्टार्ट करते हैं। हमको फाइंड आउट करना है टी ए की डिस्टेंस, मतलब टी यहाँ पर है, ए यहाँ पे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप इससे ये कनेक्ट करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब आप ये देखेंगे ओ ए आपकी रेडियस है, टी ए आपकी टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट बिटवीन में कितने एंगल 90 डिग्री होता है यहाँ पे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे हो जाएगा। हमको टी की वैल्यू गिवन है। अब देखो, हम लोग एक चीज पढ़े थे, देखो एक ट्रिक होती है। ये चीज शो करता है, फर्स्ट वाला साइन, सेकेंड कॉस, ये टेन, और यहाँ से कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है। अब हमको ऐसी वैल्यू लेनी है जब हम एंगल 30 लेंगे कि आपका बेस और हाइपोटेनस आ जाए, बेस और हाइपोटेनस आ जाए। मतलब कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन पहले नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे cos 30। cos 30 इक्वल होता है बेस और हाइपोटेनस कि ओके। बेस क्या है आपका टी ए, हाइपोटेनस क्या है टी ओ। अच्छा, हमको ये कैसे पता चला ये बेस होगा हाइपोटेनस होगा, क्योंकि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपके माइंड में आएगा ये कैसे पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। आप ये चेक करोगे ट्रायंगल ओ ए टी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पे कितना 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस फिक्स है। ओके, अब एंगल हम कौन सा ले रहे हैं 30 डिग्री, तो 30 आप लोगे तो ये बेस का वर्क करेगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। क्लियर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और टी ए हमको तो फाइंड आउट करना है। टी ओ 4 है, तो 4 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो 4 इंटू √3/2 इक्वल टी ए। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 2√3 बराबर टी ए। सबसे इजी मेथड है, आप इससे इजी मेथड ला नहीं सकते, लाएं तो कमेंट करें। सबसे इजी मेथड है और बहुत आराम से हो जाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। नहीं तो फिर आप इसका वही ऑप्शन है, पाइथागोरस अप्लाई करिए। ओके, पाइथागोरस से अप्लाई करिए ओटी का स्क्वायर, तब भी आपको वैल्यू, दो वैल्यू तो अननोन ही है, तो सबसे बेस्ट मेथड यही है आपके लिए। इसमें आपको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर डेफिनेशन होती है कि सम ऑफ ऑल बाउंड्री, मतलब इनकी जो बाउंड्री है इसका सम फाइंड आउट करना है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या, ये आपका देखो सर्कल है, या आप ये चेक करोगे ये आपका सर्कल है। तो मैंने एक चीज बताई थी क्या, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के किसी एक्सट्रियर पॉइंट से टेंजेंट, एक कट नहीं करना चाहिए, सर्कल के एक्सट्रियर पॉइंट से जब टेंजेंट टच करती है तो उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है। मतलब ये यदि आपका P है, ये आप A है पॉइंट, ये B है, तो हम ये कह सकते हैं कि PA इक्वल PB। ये आपकी कंडीशन होती है सर्कल में, कि जब आप एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट टच करती है
तो उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है। देखो ये आपका स्टेप पॉइंट है, ये सर्कल है, तो ये टेंजेंट बी आर है और टेंजेंट बी पी है, तो ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी क्योंकि सर्कल को टच कर रही हैं। ओके, इसी टाइप से ये आपका एक्सट्रा पॉइंट सी है, सी पी आपका टेंजेंट है, सी क्यू आपका टेंजेंट है, तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो ये 4 है तो ये भी आपकी 4 होगी। ओके, इसी टाइप से एक्सट्रा पॉइंट ए है तो ए आर और ए क्यू की वैल्यू सेम होगी, तो ये आपका कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर, और ये आपका इक्वल तो है ही। अब आप यहाँ पे नोट करना है पेरी, एक मिनट रुक जाइए, एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे। क्या, जो आपका ए बी आएगी, ए बी होगा ए आर प्लस आर बी इक्वल देन 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ए बी आपकी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। इसी टाइप से बी सी फाइंड आउट करोगे तो आपका होगा बी पी प्लस पी सी 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। सिमिलर सी ए, सी ए क्या होगा सी क्यू प्लस क्यू ए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ये आपका सी ए हो गया। ओके, तो कुछ ये आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, बस इससे आपका शो हो जाएगा ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, चलिए इरेज करिए थोड़ा सा ये, फिर आगे मूव करते हैं। अब आपको नोट करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, तो जो आप ऐड कर दो ये 11 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर, तो ऐड करोगे तो ये आपका 30 सेंटीमीटर आएगा। ओके, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल गिवन है ए ओ बी 145। चलो सॉल्व करते हैं, लेट्स गो। पिन, आपको क्या करना है, ए से एक लाइन सर्कमफ्रेंस पे सर्कल के, यहाँ से भी बी से, इसको, हाँ, इसका नाम दे दीजिए आप डी। बस, अब देखो आपको कैसे हम सिखाते हैं। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि सेंटर पे ड्रॉ एंगल सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ एंगल का हाफ होता है। फिर से रिपीट करो, सेंटर पे ड्रॉ एंगल सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ एंगल का हाफ होता है। मतलब कि जो सेंटर में एंगल बना है
और जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा सेम कॉर्ड से, ये भी है देखो, ए बी आपकी सेम कॉर्ड है, इसकी इसकी हेल्प से सेंटर पे एंगल बन रहा है और इसी की हेल्प से सर्कमफ्रेंस पे, तो एंगल हाफ होता है। तो हम ये सिंपल लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए ओ बी का हाफ। समझ आया? तो यहाँ से नोट करिए आप, एंगल ए डी बी इक्वल 145/2। ओके, तो आप इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए तो क्या आएगा, 72.5 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, अब आपको पता है कि ए, ध्यान से देखिए, पॉइंट ए, पॉइंट सी या वर्टेक्स, और वर्टेक्स बी, वर्टेक्स डी, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस में है। तो जब इस टाइप की कंडीशन बनती है तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पता चल रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि ये सभी ये वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हैं, तो ये आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 180 डिग्री होगा। मतलब कि जो हम बोल रहे हैं उसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल 180 डिग्री। ओके, तो ए सी बी है आपका x डिग्री प्लस ये आपका 72.5 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x इक्वल 180 माइनस 72.5, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, तो 0.57, ठीक है, 01, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको फाइंड आउट करना है बी ए ओ, बी ए ओ, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? कुछ नहीं, आप इससे ये मिला दीजिए। ओके, देखिए आपके पास यहाँ पे गिवन है सी ओ डी, सी ओ डी मीन्स इधर से लेकर इधर तक, ये आपको 120 गिवन है। जब ये 120 गिवन है, आप लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल से ये वाला एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, समझ आ रही मेरी बात है? आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ये, तो ये कौन सा होगा, सी ओ ए। तो सी ओ एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो फाइंड आउट कर लीजिए एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री, या इसको बोल दीजिए आप एड सेंट एंगल। ठीक है, ये आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। तो यहाँ पे आपको सी ओ डी की वैल्यू, सी ओ ए लिखा है,
सी और डी की वैल्यू आपको गिवन है 120 इक्वल 180। ये वैल्यू ट्रांसफर होगी तो नेगेटिव में हो जाएगा आपका सी ओ ए इक्वल 180 माइनस 120, तो एंगल सी ओ ए इक्वल 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ये एंगल 60 आ गया। ओके, ये एंगल कितना आ गया 60। और यहाँ पे आपको पता है कि आपकी ओसी क्या है, रेडियस, ए ओ क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट बिटवीन कितना होगा एंगल 90 डिग्री। और ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो 90 60, तो ये बचा कितना, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। जब फाइंड आउट करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ओ, तुम नोट कर सकते हैं ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल सी ए ओ इक्वल 180 डिग्री। तो ए ओ सी की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री, और ये हमको फाइंड आउट करना है। सी ए ओ इक्वल 180। आप इसको इससे ऐड करेंगे 150 आएगा, प्लस एंगल सी ए ओ इक्वल 180। तो एंगल सी ए ओ इक्वल 180 माइनस 150, तो एंगल सी ए ओ इक्वल 30 डिग्री। अब सी ए ओ मतलब ये एंगल तो 30 आ गया, पर हमको फाइंड आउट करना है बी ए ओ। तो आपको पता है सिंस कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी ओ ए सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ ए के। तब ये सिमिलर है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं जो एंगल बी ए ओ होगा वही तो वैल्यू ट्रायंगल सी ए ओ के इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल बी ए ओ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को टू डिस्टेंस पॉइंट पे। तो देखिए, एक आपका ये पॉइंट है और एक आपका ये, तो ये आपके टू डिस्टेंस पॉइंट हो गए ए और बी। तो कितनी सर्कल, कितने आपके कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है, जो ड्रॉ करेंगे सर्कल पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। सर्कल देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ए और बी पे, ठीक है, और एट टू डिस्टेंट पॉइंट। तो देखो, आपकी केवल टू ही टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ की जा सकती हैं। एक ये दो सर्कल है, तो भाई एक इस पे भी टच होना चाहिए। दो सर्कल है, आपका ये फर्स्ट सर्कल है, सेकेंड, बोथ में टच होना चाहिए। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो केवल दो ही आपकी टेंजेंट होंगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होंगी, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ
कॉमन टेंजेंट इक्वल 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी? 1 होंगी आपकी। ये है इसका प्रोसेस। ठीक है, तो आप देख लो, क्योंकि केवल दो ही खींची जा सकती है इससे लाइन, अदर और कोई भी लाइन नहीं बन सकती इसमें। आप यहाँ से खींचो, केवल उस पर ही टच करेगी, यहाँ से ड्रॉ करोगे उस पर, केवल यही फिगर आपका आएगा। ओके, हमको फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन, एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का। ओके, ये जो आपका शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड, बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। आपको लिखना है एरिया ऑफ, रुको 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 रुको, हाँ, एरिया ऑफ, ये एक मिनट, एरिया ऑफ ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी आप नोट करेंगे तो आपको पता फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको आप R1 लिख दो। तो आपको गिवन है कि जो आपका आर R1 है वो 3.5 है, और R2 जो है आपका 10.5 है। एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360, यहाँ पे एंगल तो हमने पुट ही नहीं किया, तो 60 डिग्री इंटू पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पे आपको करना है एरिया ऑफ ओ डी सी इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 10.5 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ शेडेड। तो एरिया ऑफ शेडेड क्या हो गया? आप इसको यदि एरिया A1 कहेंगे, इसको एरिया आप A2 कहेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो A2 माइनस A1 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 10.5 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ से आप देखो, आपको ये दो टर्म कॉमन करने हैं, 60 अपॉन 360 पाई, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जब आप कॉमन करेंगे तो कॉमन कर लीजिए, 60 डिग्री अपॉन 360 पाई कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास ब्रैकेट में आएगा 10.5 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए।
जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे एक हमको न्यू सीट लेनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप यहाँ चेक करोगे तो ये आ रहा है, तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं 61/6 और एक बार में आपका आएगा 10.5 प्लस 3.5 एक ब्रैकेट में और 10.5 माइनस 3.5 एक ब्रैकेट में। ये आया कहाँ से? सॉरी यहाँ पे आपका पाई भी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये सॉल्व हुआ है आपका। ये जो पार्ट है यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/6 है, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू, आप इससे ये ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 14 और आप इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से कट करोगे 3 और ये 2 से कट करोगे तो ये आपका आएगा 7, तो आपका 154/3 आएगा। अब ये देख लीजिए सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप एक बार पूरा चेक करिए। ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने वैल्यू फिगर सभी मेंशन कर दिए। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट AD इक्वल x। जब AD x है तो आपका AF भी x होगा। सिमिलर आप यहाँ लेट करेंगे BD इक्वल y, तो आपका BE भी आपका y होगा। फिर आप लेट करें CEZ और CFZ हो जाएगा। तो यहाँ से AB किसके इक्वल होगा? AD प्लस DB, तो AB की वैल्यू तो आपकी 8 है, AD की वैल्यू x है और BD लिखा प्लस y हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। इसी टाइप से यहाँ पे आपका BC किसके इक्वल होगा? BC इक्वल होगा BE प्लस CE के। BC वैल्यू है आपकी 10, BE y होगा और CE z हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सेकेंड। अब आगे आप लिख सकते हैं CA की वैल्यू। CA होगा आपका CF प्लस AF। CA कितना है 12 इक्वल CF x प्लस
और ए एफ सी एफ तो जेड है, सी एफ आपका जेड है, सी एफ जेड है और ए एफ एक्स है, 1 3। तो इक, आपको इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करना है। एडिटिंग 1 2 एंड 3। जब आप ऐड करोगे तो 8 + 10 + 12 इक्वल, यहाँ पे होगा x + y, y + z + z + x। देन आप इन सबको वैल्यू ऐड करेंगे, 8 और 10 18 और 18 और 2 30 हो जाएगा आपका इक्वल। इनको रीअरेंज करिए, एक एक्स आपका यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पे है, तो ये x + x हो जाएगा, प्लस ये y के साथ, z के साथ, x 2 टाइम्स है, y 2 टाइम्स है और z भी आपका 2 टाइम्स है, तो ये आपका हो जाएगा 30 इक्वल 2x + 2y + 2z। सभी में इसमें देखिए वेरिएबल के साथ 2 है तो 2 कॉमन कर लो, जब 2 कॉमन होगा तो x + y + z, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में हो जाएगा आपका x + y + z। 2 30 से डिवाइड करेगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 15 जा 30। तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि x + y + z कितनी वैल्यू आ गई, 15। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कि x + y + z = 15। अब आप इसमें चेक करो y1, x + y इक्वल कितना है, 8। यहाँ पे x + y कितना है, 8 + z इक्वल 15। हमने यूज किया क्या है, यूजिंग y1 1 के हिसाब से, तो 8 वहाँ ट्रांसफर होगा, 15 - 8 तो आपका ये 7 हो जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 7। 1 मिनट। अब क्वेश्चन में आप जब चेक करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, z क्या है, सी एफ है, यहाँ देखिए सी एफ, हमको सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आपका z क्या है, सी एफ, तो हमको सी एफ की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में नोट कर दो। सी एफ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद आप देखोगे y + z कितना है, 10।
वाई प्लस जेड कितना है 10, तो वाई प्लस जेड के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 10, तो आपका वाई प्लस जेड के प्लेस पे 10 पुट करोगे तो एक्स प्लस 10 बराबर 15, एक्स नहीं वहां पे क्या था, हाँ ठीक है, एक्स प्लस 10 बराबर 15, तो एक्स बराबर 15 माइनस 10, तो एक्स इक्वल 5। जब एक्स इक्वल 5 आ गया तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपका एक्स क्या है ए डी, तो आपकी ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। सेम टाइप से जब आपका एक्स आ गया जेड आ गया तो हम क्या वाई की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, या यहाँ पे पुट कर दो एक्स जेड कितना है 12, आपका यहाँ पे यूजिंग होगा सेकेंड, एक्स जेड आपका 12 है तो वाई प्लस 12 इक्वल 15, तो वाई इक्वल 15 माइनस 12, तो वाई बराबर 3। जब वाई बराबर 3 आ गया तो वाई की हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बी ई, तो बी ई कितना हो गया बी ई 3 सेंटीमीटर। ये आपके पूरा प्रोसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में मैनी टाइम्स आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप एक बार सॉल्व करिएगा। हमको बीपी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, टू कोसेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, सेंटर ओ है, इनकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब जो आपका बड़ा वाला सर्कल है उसकी होगी 5 सेंटीमीटर, तो आपकी ओ ए की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। सेम टाइप से ओ बी की वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर। आपका एक एक्सट्रिया पॉइंट पी है, जब एक्सट्रिया पॉइंट पी है तो एपी क्या होगी बड़े सर्कल के लिए टेंजेंट। ओके, बड़े सर्कल के लिए क्या होगी टेंजेंट होगी, और पी ए पी बी आर देयर सर्कल, ठीक है। एपी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, एपी की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड आउट करना है बीपी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। आप एक काम करिए, बीपी फाइंड आउट करना है तो पी से ओ ज्वाइन करा लीजिए। ठीक है, जब इसको आप इससे ज्वाइन कराएंगे ओके, ओस ओपी को मैंने ज्वाइन करा दिया। सोल्यूशन, आपको पता है कि ओ ए क्या है, पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं। ओ ए 5 सेंटीमीटर,
AP 12 सेंटीमीटर एंड हमको OP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे नोट कर सकते हैं OB आपका 3 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज मेरे को ये बताइए कि आपको पता भी होना चाहिए, OP आपकी एक्सटीए पॉइंट है, AP क्या है, टेंजेंट है, सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है, और OA क्या है, रेडियस। तो रेडियस एंड टेंजेंट के बिटवीन में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब आपको हम एक चीज बताए थे, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अब इस फिगर में देखो 90 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ए पे, तो ये वर्टेक्स आपका ए हो गया। जब आपका ये वर्टेक्स ए हो गया, ये सेंटर पॉइंट क्या है, ओ, और आपका एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, पी। तो यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री ड्रॉ हुआ। आप देखोगे यहाँ 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स ए पे, ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो आपको बिल्कुल क्लियर पता है 90 के जस्ट सामने क्या होती है, ये हाइपोटेनस होती है। जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने क्या होगी, ये हाइपोटेनस होगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PAO। राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, PAO। तो राइट एंगल ट्रायंगल PAO है, तो 90 के सामने आपका OP है, तो OP स्क्वायर इक्वल, हमने भी एक्सप्लेन किया, 90 के सामने क्या होगी, हाइपोटेनस। तो OP का स्क्वायर इक्वल होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो हाइपोटेनस आपकी OP हो गया, बेस क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे हम ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। OP की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है। OA क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस PA क्या है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, OP का स्क्वायर, देन OP होल स्क्वायर इक्वल 25, 145 से ऐड होगा, 4 और 5 9, 2 और 4 6, और ये 1 हो जाएगा, 169 हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वल से ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा आपका, तो ये 169। तो OP आपका कितना आ गया, ये आपका 13 का स्क्वायर होता है 169, तो आपका 13 आ गया। क्लियर। तो OP
P की वैल्यू कितनी होगी 13। यहाँ पे आपको एक चीज और पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि जो आपका बीपी है, बीपी छोटे वाले ट्रायंगल में टेंजेंट का वर्क कर रही है। जो बीपी है छोटे वाले ट्रायंगल में क्या कर रही है, टेंजेंट का वर्क कर रही है। तो आपको पता है कि ओ बी क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, रेडियस एंड टेंजेंट बिटवीन में 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 हो गया। और देखिए ये छोटा सा ट्रायंगल है क्योंकि ये कोसेंट्रिक फिगर है। इस छोटे ट्रायंगल के लिए ही तो ये तुम्हारा बीपी टेंजेंट का वर्क कर रही है क्योंकि इसको टच करते हुए जा रही है। तो 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इन, अब कौन सा ट्रायंगल होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पी बी ओ, पी बी ओ। ओके, तो 90 के सामने हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं बी पी का स्क्वायर इक्वल देन ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ, सॉरी ओ पी कहाँ, प्लस बी पी के स्क्वायर के इक्वल होगा आपका। ओके, अब ओपी की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट कर लिए कितनी, 13। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल ओ बी 3 सेंटीमीटर प्लस बीपी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल 6 स्क्वायर 19 प्लस बीपी का स्क्वायर। अब आपको पता है कि बीपी के साथ ये वैल्यू ऐड में है, तो 9 जब उधर ट्रांसफर होगा तो सब्ट्रैक्ट में होगा। इक्वल बीपी का होल स्क्वायर। 9 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका यही तो आएगा 160 इक्वल बीपी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो आपका स्क्वायर रूट में। तो ये बीपी ही रहेगा। अब इसको देखो, ये स्क्वायर रूट में सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है 16 जो होता है वो क्या होगा, 4 इंटू 4 होगा, ठीक है, और साथ में ये 10 हो जाएगा, तब भी आपका 160 होगा इक्वल बीपी। स्क्वायर रूट से नंबर पेयर में आउटसाइड आते हैं, तो ये 4 का पेयर हो रहा है। जब ये 4 का पेयर हो रहा है तो ये आपका 4 रूट 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का तो पेयर बन नहीं रहा, तो 10 को हम स्क्वायर रूट में ही नोट करेंगे इक्वल बी पी। यही आपका आंसर है, बीपी की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका।